महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने काम की बात पत्रकारों के साथ के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में महिला आयोग द्वारा 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उनके पास 9,000 शिकायतें आई थी और 97% शिकायतों का हल निकाला गया और उन्हें सॉल्व किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि जो महिलाएं अपनी समस्याएं दबा कर बैठी थी वह जागरूक हुई और बाहर निकलकर आयोग तक पहुंची, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि महिलाओं के मामलों में पारदर्शिता रखी गई और दोनों पक्षों को बुलाकर आमने सामने काउंसलिंग भी की गई। फिर कहीं जाकर वह नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने माना कि 5% झूठे केस भी उनके सामने आए, जिनमें ब्लैकमेलिंग, पैसा मांगना और हनी ट्रैप जैसे मामले भी थे और ऐसे मामलों में महिलाओं पर भी कार्रवाई हुई। मैम आज प्रेस वार्ता की है और अपने कार्यकाल के बारे में बताया है। यूँ तो बड़ी लंबी लिस्ट है, तो लेकिन जो कम शब्दों में जो है बताएंगे, मोटे मोटे। मुझे बड़ा हर्ष है कि अपने 3 वर्षों के मेंबर के तौर पर कार्यक्रम करते हुए और इन 2.5 वर्षों में एज चेयरपर्सन काम करते हुए मैंने प्रयास किया कि हर बेटी की समस्या का समाधान हो सके। आप सभी जानते हैं 100% कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु महिला आयोग को इस बात की खुशी है कि आयोग की पूरी टीम ने मेरे साथ जुड़कर 97% कामों को सॉल्व किया। महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, इस बात की हमें खुशी है। जो महिलाएं वर्षों से अपने प्रॉब्लम्स को दबाए हुए थी, वो आंकड़े भी सामने आए। इन 2.5-3 वर्षों में 9,000 के करीब केसेस आए, जिनमें से हमने 97% सॉल्व किए। हर रोज़ छुटपुट आंकड़े बढ़ते रहेंगे, हम उनको सॉल्व करते रहेंगे, परंतु लोगों में जागरूकता आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। Ma'am, first of all, I would like to thank you for this awareness program, and let's come to the main point. As you've been telling us that you've been as a media industry from the from 1992, right? And you've been creating a lot of videos and movies and spreading the awareness about women empowerment, right? And what about the cases that have been fake and obligated from the women society? Yes, that's a very nice question. जब भी हमारे पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें महिलाओं ने अपनी शिकायत रखी, परंतु महिला आयोग पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी से केसेस करता है, दोनों पक्षों को बुलाता है, आमने सामने बात करता है, और अगर हमारे पास 100 केसेस आए हैं तो उनमें 5 फेक भी निकले हैं और उन फेक केसेस पर वही कार्रवाई हुई है जो एक पुरुष पे बनती है उसकी गलती पर। 182 जो महिलाओं के खिलाफ बननी चाहिए थी, उन केसेस को लेकर, जिनमें हनी ट्रैपिंग भी थी, जिनमें बदनाम करने की साजिश भी थी, जिनमें पैसा ऐंठने की छोड़ने के नाम पर थी, तो इन केसेस के हमने खिलाफ भी काम किया। सो आई फील प्राउड टू से दैट वी नेवर डू पार्शियलिटी टू women if they are wrong. I think society is equal, men and women are equal, so we should give equal answer and equal result to both the cases. Ma'am, as you have already talked about the equality of this society, like men and women are equal, right? As you have already told us. But what about those societies that have been humiliating men, and after the women created all those fake news? We have already worked on that. We don't let women do fake calm. We catch those women also who have done fake calm with the proofs. Whenever we get proofs from men, we do all that. मैम, आपने पारदर्शिता की बात की थी अभी कि पूरी पार्शियलिटी नहीं होगी, पूरा ओपन केसेस होंगे, बट अभी आपने अपने रिपोर्ट में, अभी यहाँ पे आपने शुरुआत में ये चीज़ कहा कि अगर इस तरह के कोई भी केसेस जो वो मेंस के अगेंस्ट आते हैं तो हम बिना किसी सुनवाई के उसके खिलाफ चार्ज लेंगे। इफ दैट पर्सन बिना सुनवाई के नहीं, आपने नहीं बात समझी। बिना सुनवाई के नहीं, ये मैंने स्कूल्स के ऊपर बोला था कि अगर इस तरह का कोई केस आता है तो हम उनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी से पहले भी एक्शन ले लेंगे। जैसे पलवल का केस आपके सामने एग्जाम्पल है,
हमने उस पर कार्रवाई की, औरतों की शिकायत लिखित ऑडियो वीडियो दर्ज की, परंतु उन्होंने बहाना बनाया कि डिपार्टमेंटल करेंगे। अरे डिपार्टमेंटल तो 6 महीने से रुकी हुई थी, क्यों नहीं करी टाइम पे? इसीलिए तो विमेन कमीशन ने इंटरवेन किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की, ये मैंने बोला। मैडम अभी 6 का मामला आया है नया जिसमें एक महिला ही बच्चों को पीट रही है, उसके बाद उनकी अश्लील वीडियो बनाकर फादर को भेज रही है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? हमारे पास वो केस आ गया है, हम तुरंत उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और सीरियस वर्किंग करेंगे। जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं क्या उनको वहाँ से हटाया जाएगा या नहीं? नहीं, हम देखेंगे उनको सेफ क्या है उनके लिए।